दोस्तों, पति और पत्नी का रिश्ता सबसे ज़्यादा पवित्र रिश्ता होता है। इस रिश्ते में ही आदमी और औरत दोनों एक दूसरे का आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। जीवन में खुशी आए या गम, हमेशा एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। लेकिन कभी कभी इन रिश्तों में इतनी खटास आ जाती है क्योंकि हम इन रिश्तों से बढ़कर दूसरे रिश्तों को मानने लगते हैं। जब हम दूसरे लोगों की बातों में आने लगते हैं तो नौबत यह आ जाती है कि हम फिर एक दूसरे के साथ रहना भी पसंद नहीं करते। ऐसा ही कुछ होता है आज की हमारी इस कहानी में, जो कि बरेली के रहने वाले राहुल की एक सच्ची कहानी पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ राहुल की एक सच्ची कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मुझे यकीन है ये कहानी सुनने के बाद आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप इस कहानी को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, बरेली का रहने वाला राहुल देखने में बहुत अच्छा और गुड लुकिंग था। उसकी बहुत अच्छी जॉब थी। माता पिता तय करते हैं क्यों ना इसकी कहीं शादी कर दी जाए। माता पिता जल्द ही एक रिश्ते की तलाश में निकलते हैं और उनको एटा की रहने वाली एक लड़की जूही बहुत पसंद आती है। दोनों की बात होती है, फैमिली मिलती है और रिश्ता तय हो जाता है। लेकिन राहुल चाहता है, और वहीं दूसरी तरफ जूही भी, जो कि इस समय अपनी ग्रेजुएशन की कंप्लीट पढ़ाई कर रही थी, कि एक दूसरे से मिल लिया जाए। लेकिन पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करते। दोस्तों, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है जब हम अपने बच्चों को एक दूसरे से मिलने नहीं देते, क्योंकि जीवन उनको साथ निभाना है। एक बार मिलने के बाद वो लोग आपस में एक दूसरे को समझ सकते हैं, व्यवहार को समझ सकते हैं, बर्ताव को समझ सकते हैं, जिससे वो अपने आगे की ज़िंदगी को कैसे चलना है उसका बहुत सही फैसला ले सकते हैं। लेकिन इस कहानी में, राहुल की कहानी में ऐसा नहीं होता। शादी होती है, जूही को अपनी ससुराल आना पड़ता है। यहाँ पे ससुराल में सब कुछ अच्छा होता है। जूही के ससुराल के अंदर उसका पति राहुल, उसका भाई और एक भाभी होती है और साथ में माता पिता, यानी कुल 5 लोग होते हैं। अब एक दिन, 2 दिन, कुछ दिन गुजरते हैं। उसके बाद जूही अपना काम करना घर का शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जूही के जो माता पिता और उसके भाई और भाभी थे, उन्हें जूही बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो अक्सर कभी ना कभी किसी न किसी बात को लेकर जूही को टोंट कसते रहते थे। अब ये बात वो जूही जब अपने पति को, राहुल को बताती थी, तो राहुल शुरू में तो उसकी 1-2 बार सुनी बात, लेकिन बाद में आने के बाद वो अपने माँ बाप, अपने भाई पर ही विश्वास करता। जो भी सच या झूठ वो बताते, वो उन लोगों को सच मान लिया करता। ये बातें जूही को बहुत बुरी लगती, क्योंकि जूही कहती कि मैं जब सही हूँ, सही होने के बाद भी आप मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते, ये गलत है। इसके बाद जूही, जिसकी आदत थी अक्सर अपनी छोटी बहन से बातें करने की, वो अक्सर उससे बात किया करती थी और उसे अपनी सारी कहानी सुनाया करती थी। ये बात सुनने के बाद जूही अपनी माँ को भी बताती थी और माँ और जूही की बहन दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्सा होते थे और उसे तरह तरह के तरीके बताने लगते थे। उनका कहना था कि शुरू में ही अगर जूही तूने इस घर पे अपनी ग्रिप, अपनी पकड़ बना ली, तो ये सब लोग तेरे हिसाब से चलेंगे, वरना पूरे जीवन तुझे गुलाम बनाकर ही रखेंगे और इसी तरीके से काम कराएंगे। यानी दोनों ही तरफ के परिवार लड़के और लड़की को उकसाने में लगे रहे, बिना ये जाने कि वो क्या कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल, जो थोड़ा एटीट्यूड में हमेशा रहता था, वो इन बातों पर बिल्कुल नहीं मानता था और उसे जो सही लगता था वही करता था और वो धीरे धीरे जूही की बातों पर विश्वास करना बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जूही को भी अब ये लगता था कि मेरे इस ससुराल से ज़्यादा मेरा सगा जो है मेरी अपना मायका है, यानी मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, और वो उनको अक्सर उनसे बात है। वो भी उसको तरह तरह के तरीके बताने लगते थे कि आज तुम्हें किस तरीके से किसको हैंडल करना है, और इन्हीं चीज़ों से बातें बढ़ने लगती हैं। 1-2 बार माँ बाप भी मिलते हैं और लेकिन मामला सुलझ जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब राहुल के माता पिता को जूही बिल्कुल पसंद नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ जूही के जो देवर था और उसकी भाभी, वो लोग भी अब जूही को बिल्कुल नापसंद करने लगे थे। लेकिन वो चाहते थे कि कुछ ऐसा हो जिससे जूही पूरी तरीके से गलत साबित हो जाए। इसीलिए अक्सर वो शिकायतें तो करते थे, लेकिन एक दिन क्या करते हैं, जूही को कुछ काम के लिए बोलते हैं कि खाना तुम बना लो। जूही बोलती है कि मैं खाना तो मैं बना लूँगी, लेकिन इस टाइम में यहाँ पे आयरन करने हैं इनके राहुल के कपड़ों पे, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। कल उनको ऑफिस को भी पहन के जाना होता है और उसके बाद मैं
खाना बना दो, या फिर आप भी तो बना सकते हैं, आप भी तो घर की मेंबर हैं। ये सुनने के बाद जूही के देवर और उसकी वाइफ को बहुत बुरा लगता है और वो जूही को उल्टा सीधा बोलते हैं। जब जूही ये शिकायत अपनी सास ससुर से करती है तो सास ससुर भी अपने बेटे का ही साथ देते हैं, ना कि जूही का। ये जूही को बहुत बुरा लगता है। जूही अपनी बहन से कहती है कि मैंने क्या गलत किया, घर का काम ही तो कर रही थी, अगर मैं थोड़ी देर के बाद खाना बना देती तो क्या होता, या फिर भाभी खाना बना लेती तो क्या होता, क्यों हर चीज़ मुझी पे जिम्मेदारी। जिसके बाद वो भी, जो जूही की बहन थी, वो भी उल्टी सीधी सलाह देती थी। वो कहती तू एक काम कर, आज तू खाना काम मत बना और काम को बिगाड़ दे, कपड़े जला दे, कह दे कि मुझसे लड़ रहे थे जिस वजह से काम खराब हो गया। अब देखते हैं राहुल किसका साथ लेता है। कुछ ही देर में वो वापस आती है, काम करते करते, प्रेस करते करते वो कपड़ों को जला देती है। कपड़े जले हुए देख के घर में बहुत ज़्यादा हंगामा होता है। उसके बाद जूही के सास ससुर और देवर बोलता है कि अब इस घर में या तो तुम रहोगे या मैं, क्योंकि ये रोज़ रोज़ की मनमानी और झगड़े हमें पसंद नहीं है। आज रात भैया आ जाए और हम उनसे बात करते हैं। रात को राहुल वापस घर आता है, राहुल को सारी कहानी बताई जाती है। वहीं दूसरी तरफ जूही भी अपनी बात बताती है, लेकिन जूही की बात पे वो कम विश्वास करता है और अपने माँ बाप की बात पे और अपने भाई की बात पे विश्वास करता है। जूही इस पे बोलती है कि अगर तुम्हें अपने माँ बाप और भाई सही रखते हैं तो फिर मेरी इस घर में ज़रूरत क्या है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। जिसके बाद राहुल उसे कुछ नहीं बोलता, कहता है कि तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा करो, लेकिन तुम मेरे माँ बाप के खिलाफ नहीं जाओगी, वो गलत नहीं है, बचपन से मुझे उन्होंने पाला पोसा है, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। जूही ये बात अपनी मायके में बताती है। ये बात सुनने के बाद उसकी माँ और बहन बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो बोलते हैं तू बिना देरी करे सुबह ही अपनी ट्रेन पकड़ ईटा की और वापस घर आ जा। जूही सुबह तैयार होकर जब अपने बैग पैक कर रही होती है तो वो राहुल से फिर एक बार पूछती है कि क्या मैं घर चली जाऊं। जूही की बात सुनने के बाद राहुल, जो पहले से ही गुस्से में था और थोड़ी सी एटीट्यूड की प्रॉब्लम थी, वो उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और कह देता है कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओगे तो शायद मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ जाएंगी। ये बात जूही को दिल को छू जाती है, क्योंकि शादी के अभी कुछ ज़्यादा समय हुआ नहीं था, मुश्किल से 1.5 साल गुजरा था और 1.5 साल में ही आखिर बात इस नौबत तक पहुंच जाती है कि राहुल उसे ना सिर्फ रोकने के लिए मना कर देता बल्कि अपने जीवन से जाने के लिए भी बोल देता है। इन्हीं झगड़ों के चलते हुए कभी भी इसीलिए राहुल और जूही ने बच्चे का प्लान नहीं किया था और उनका कोई बच्चा भी नहीं था। फिर जूही अपने मायके वापस आ जाती है। मायके में आने के बाद उसकी माँ बाप, उसकी बहन भाई उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और कहते हैं कि जब तक हम हैं तुझे किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन कुछ दिन वहाँ पे सब कुछ सही चलता रहता है। वहीं दूसरी तरफ राहुल के भी माँ बाप और उसके भैया भाभी अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलता। धीरे धीरे राहुल को वो ज़्यादा ध्यान देना बंद कर देते हैं। जब भी वो भाभी से अपने किसी खाने या किसी चीज़ के लिए कहती, भाभी अक्सर कह देती कि क्या है, तुमने क्या अपनी तरह अपनी वाइफ की तरह जूही समझ रखा है क्या, जो नौकरों की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूमो, अपना काम में खुद करो, अपनी बीवी तक तो संभाल ही नहीं गई, अब दूसरों को ज़िंदगी में क्यों दखल अंदाजी करते हो। राहुल को ये बातें बहुत एहसास होने लगी। क्योंकि उसने अपने वाइफ को इस घर से सिर्फ अपनी भाभी, भाई और माँ बाप के लिए निकाला था, जो आज उसके खिलाफ खड़े हुए। वो अपने माँ बाप से भी इस बारे में कहता कि मैंने तो सब कुछ तुम लोगों के लिए किया, लेकिन आज मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों। माँ बाप कह देते कि हमने तेरे से कभी ये नहीं कहा कि तू जूही को घर से निकाल दे, हमने तो सिर्फ उसकी शिकायत की थी। जिस पर राहुल कहता है कि शिकायत का मकसद भी तो सिर्फ यही होता है ना कि उस लड़की को घर पे मत रखो। कहता है ये तेरी गलती है, तूने ऐसा किया, हम तेरे साथ नहीं है, तू जा अपनी ज़िंदगी अपने आप संभाल। यहाँ राहुल को बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस होता है कि अब उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। उसे कपड़े भी खुद धोने पड़ते, उन पर प्रेस भी खुद करनी पड़ती और खाना तो उसे खैर मिलता ही नहीं था, जो वो अक्सर बाहर से खाया करता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जूही, जो इस समय अपनी ससुराल के अंदर रह रही थी, वहाँ पर भी शुरू में सब कुछ सही चला, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो छोटी बहन थी उसकी शादी हो जाती है और वो जाके अपने मायके रहने लगती है। वहीं उसका एक जो भाई था उसकी भी शादी होती है और उसकी भी भाभी आ जाती है। अब पहले भाई जो उसको प्यार करता था अब उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि वो अब अपनी वाइफ के साथ में ज़्यादा समय बिताने लगा था।
अगर कोई उसकी भाभी यानी जूही की भाभी यानी उसके भाई की वाइफ अगर कोई उसे कुछ कहता तो उसका भाई हमेशा उसके साथ में सपोर्ट पर खड़ा होता और कभी भी उसे कुछ कहने के लिए किसी को अलाउ नहीं करता। ये देख जूही को बहुत बुरा लगता कि एक तरफ मेरा राहुल था जो मेरे लिए कभी खड़ा नहीं हुआ, कभी मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, एक तरफ मेरा भाई है जो हमेशा अपनी वाइफ का स्टैंड लेता है। लेकिन उसे दुख इस बात का होता था जब वो ससुराल में थी तब यही भाई उसे गलत राह दिखाता था, गलत रास्ता दिखाता था और इसे गलत काम करने के लिए उकसाता था, जिस वजह से इसका घर खराब हो गया। अब उसके पास सिर्फ उसकी एक छोटी बहन बची थी जिससे वो अक्सर बात किया करती थी। जब भी वो छोटी बहन उसको बताती कि मैं ससुराल में इस तरीके से परेशान हूँ तो जूही भी उसे उसी तरह की सलाह देती कि तू अब ये साजिश चल, तू इस तरीके से प्लान कर। क्या जूही दीदी तुम अपने घर की तरह मेरे घर को भी बर्बाद कर देना चाहती हो? मुझे इस तरीके की बातें मत सिखाओ। मुझे अपने पति और पति के साथ में रहना है, अपने ससुराल में रहना है। अगर मैं आपकी बातों में आऊँगी तो शायद अगले दिन मैं भी तुम्हारी तरह घर आकर बैठ जाऊँगी। जूही की समझ में नहीं आता कि ये वही बहन है जो कल तक उसे घर आने की सलाह दे रही थी, लेकिन आज उसे वही सलाह दी गई तो वो कहती है कि तुम मेरा घर बिगाड़ना चाहते हो। वो जब भी फ़ोन से बात करती जूही उसको उल्टा ही जवाब देती। एक बार जूही अपनी बहन से कुछ ज़रूरी बात कर रही थी, तभी जूही बोलती है कि भाभी दीदी फ़ोन रख दो, मेरी सास आ रही है। जूही बोलती है तो क्या हो गया, मैं तो तेरी बहन हूँ, बात कर। तो वो बोलती है कि मेरी सास ने मुझे फ़ोन पर ज़्यादा देर बात करने से मना किया है और मैं उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहती। वो बोलती है कि इतनी सी बात से तेरी सास क्यों नाराज़ हो जाएंगे? दीदी आप तो अपना घर चला नहीं सकी, भगवान के खातिर मेरा घर तो बसने दो। आपको तो अपना घर बसाना आया नहीं, आप तो दूसरों की बातों में आके अपना घर बर्बाद कर दिया। मेरा घर क्यों बर्बाद करना चाहती हो? अब राहुल और दूसरी तरफ जूही दोनों को समझ आ चुका था कि उन्होंने जीवन की बहुत बड़ी गलती करी। उनका हंसता खेलता परिवार बहुत जल्दी बिखर गया। अगर वो एक दूसरे के साथ रहते तो शायद ऐसी नौबत ना आती, क्योंकि ऐसा नहीं था। राहुल भी जूही को बहुत पसंद करता था, लेकिन अपने माँ बाप को वो और अपने भाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था, जिसके चलते रिश्ते ख़राब हो गए। वहीं जूही भी अपने घर के लोगों को ही इंपॉर्टेंस देती थी, महत्व देते थे। अब ऐसे ही कई महीने बीत चुके थे, साल बीत चुके थे। दोनों अक्सर अब बीमार रहने लगे थे। एक बार राहुल को ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा बीमार हो रहा है और हो सकता है कि उसको कुछ हो जाए, क्योंकि उसके सीने में दर्द रहने लगा था और उसे डर था कि मुझे किसी दिन हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो वो सोचता है क्यों ना मैं आखिरी समय में जूही से माफ़ी मांग लो। वो जूही को फ़ोन करता है और बोलता है कि जूही मैंने तुम्हें किसी चीज़ के लिए फ़ोन नहीं करा, सिर्फ तुमसे माफ़ी मांगने के लिए फ़ोन किया है। मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी कि तुम्हारी बातों को नहीं समझ सका। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और मैं तुमसे इस चीज़ की माफ़ी चाहता हूँ। जो ये सुनने के बाद जूही समझ गई थी कि राहुल परेशान है और कुछ बीमार है। वो उसकी तबीयत पूछती है और वो बताता है और फिर वो बाकी बातें पूछती है कि तुम घर में अकेले रहते हो क्या, तुम्हारा कोई। जिसके बाद राहुल ने अपने बारे में बताया कि ना तो मेरा भाई, ना भाभी और ना मेरे माँ बाप, मेरे साथ कोई नहीं है और अब मैं अकेला ही सारी जिम्मेदारी उठाता हूँ, जिसके चलते अब मैं इतना बीमार हो गया हूँ। जिसके राहुल फिर जूही से पूछता है तो जूही भी कहती है कि मैंने भी बहुत बड़ी गलती करी अपने माँ बापों की बातों में आने के बाद में, और मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ, बल्कि माफ़ी मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। अगर मैंने अपने माँ बाप, अपनी बहन की बातों में ना आई होती तो शायद हम दोनों एक साथ रह रहे। जिसके बाद राहुल कहता है कि हम दोनों ने ही गलती करी है, क्योंकि जीवन में आखिरी दम तक साथ पति और पत्नी ही एक दूसरे का देते हैं और कोई नहीं देता, बल्कि हम दोनों को एक दूसरे से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, कुछ पुरानी बातें करते हैं और करते करते उन्हें रोना आने लगता है। वो बहुत रोते हैं। उसके बाद राहुल कहता है कि क्यों ना हम लोग एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी को एक मौका दें। ये सुनने के बाद जूही कहती है कि अगर ऐसा सच हो सके तो इससे बढ़ के बात क्या होगी। राहुल कहता है कि मैं बिना देरी किए तुम्हें घर वापस लाना चाहता हूँ और मैं अभी आ रहा हूँ इसी वक्त, तुम बिल्कुल तैयार रहो, तुम्हें कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, जो कपड़े पहने हैं सिर्फ उसी में मेरे साथ चलना। राहुल बिना देर के अपनी कार लेता है और इटावा अपनी ससुराल पहुँच जाता है। ससुराल में पहुँचने के बाद
जब जूही के माँ बाप और भाई उसे देखते हैं तो वो बहुत गुस्सा होते हैं और उससे झगड़ने लगते हैं, जिसके बाद जूही बीच बचाव करते हुए बोलती है कि आपको इन्हें कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं है, ये मेरे पति हैं, मेरे लिए आए हैं और मैं अपनी खुशी से इनके साथ जाना चाहती हूँ। खबरदार जो इनको किसी ने कुछ भी कहा तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जूही की ये बातें सुनने के बाद सभी लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचाता। इसके बाद राहुल बिना कुछ देर किए जूही का हाथ पकड़ता है और खींच के बाहर की तरफ को ले जाने लगता है, और जूही भी बिना चप्पलों के ही उसके साथ चली जाती है। वो जूही को कार में बिठाता है और अपने घर की तरफ, बरेली की तरफ को निकल पड़ता है। लेकिन वो अपने घर की तरफ ना जाके कहीं दूसरी तरफ कार मोड़ देता है। ये देख के जूही पूछना चाहती है, लेकिन वो चुप रहती है। वो सोचती है कि शायद कहीं और होंगे इसके माँ बाप, उनसे मिलाने ले जा रहा है। इसके बाद वो एक घर में लेके जाता है जो कि लॉक था, और उसे खोल के वो उसके अंदर दोनों चले जाते हैं। जूही कहती है कि ये तो हमारा घर नहीं है, ये कहाँ ले आए। राहुल कहता है कि अगर हम इस घर में रहेंगे तो शायद हमारा रिश्ता और मजबूत और अच्छा हो सकता है, और हम जीवन के आखिरी सांस तक एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, क्योंकि घर के लोग सिर्फ हमेशा दूरियां बढ़ाते हैं। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं अपने माँ बाप, अपने भाई के साथ नहीं रहूँगा और ना तुम्हें रहने दूंगा। हम दोनों अलग रहेंगे और अब ऐसे ही अपने जीवन को हंसी खुशी जिएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही बताएं कि आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है।